हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो मई और जून 2022 में हुआ था उसमें मिसिंग नंबर से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा जिसमें आधी शिफ्ट के क्वेश्चन में कराऊंगा और पार्ट 2 में उसके बाद की शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपने देखा होगा कई लोगों के यही क्वेश्चन वहाँ पे छूटे होंगे। तो आप इन टाइप के क्वेश्चनों को जरूर करें। आप जो इसमें पैटर्न, आपको नए पैटर्न अगर आपको दिखते हैं तो उन्हें नोट जरूर कर लें। इससे पहले भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैटर्न में, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछे गए। बात मिसिंग नंबर ही है, मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति इस तरीके से लिखा गया है। इससे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि अलग अलग टाइपराइटर हो। इससे पहले क्वेश्चन आपका सिंपल इस तरीके से पूछा जाता था। ठीक है, ऐसे फर्स्ट रो नहीं लिखा जाता था और 6, 241, 5 और 2 क्वेश्चन मार्क 11 इस तरीके से। और उससे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, इसे ऐसे मैट्रिक्स में बना देते थे। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। और नीचे यही लिखा गया जो नोट में लिखा गया है, नोट में यही लिखा गया है जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे आपको जोड़ना है, घटाना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आपको होल नंबर पे करना है। ठीक है, ना कि इनको डिजिट में डिवाइड करके उसमें परफॉर्म करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे नोट में लिखी गई है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन खुद से ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया कि आप खुद से ज़रूर सॉल्व करें, ताकि देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें आप कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया लॉजिक क्या क्या हो सकता है। क्यूब आप सोच सकते हो, स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से। नंबरों के बीच में गैप आप देख सकते हो। अगर आपका बड़ा नंबर आ रहा है तो बड़े नंबर पे जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उससे उसमें कुछ ऐड किया तो आपको नंबर मिल गया। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जहाँ पे देखोगे, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर देख के भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन हम करेंगे, आगे भी हम देखते जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 43, 4 है, पहले रो में ये है। तो आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, 3, 43, 4, 6, 241, 5 और नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन मार्क 11। अब आप यहाँ पे देखोगे बीच में जो है बड़ा नंबर आ रहा है और इसके साइड में जो है, अगर आप पहली रो में देखते हो तो इसके साइड में जो है 3 और 4 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपको बड़े नंबर पे जाना है तो आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हो, मैंने आपको बताया, या आप स्क्वायर क्यूब आपको हमेशा सोचना है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे स्क्वायर करके जा सकते हो, या किसी एक का क्यूब करोगे, दूसरे का स्क्वायर करोगे, तब जा सकते हो। अब आप देखोगे अगर मुझे 43 चाहिए तो 3 और 4 को मैं कैसे जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो मुझे 43 नहीं मिलेगा। तो अब मैं एक बार क्यूब के बारे में सोच लेता हूँ। अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे 4 का क्यूब तो नहीं करोगे क्योंकि 64 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 का क्यूब कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 3 का क्यूब करते हो प्लस इसमें 4 का स्क्वायर ऐड करते हो, तो आप देखोगे 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 4 का स्क्वायर 16, तो 27 और 16 कितना हो जाता है, 43। ठीक है, तो पैटर्न आपका क्या बन गया, एक जनरल फॉर्मूला ये हो गया कि ये जो पैटर्न आपका पहली रो में, ये सारी रो में फॉलो होना चाहिए। तो पैटर्न ये बन गया कि पहले नंबर का क्यूब प्लस थर्ड नंबर का क्यूब इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप दूसरे रो में करके देखो, सेम पैटर्न होना चाहिए, 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप देखोगे 6 का क्यूब 216, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 241 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखोगे 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 11 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 8 प्लस 121 कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि आपको फैक्टर भी हमेशा ध्यान में रखने हैं। अब आप देखो पहली रो में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 9, 7, 48 और 12, 5, 44 और नेक्स्ट है 8, 13
क्वेश्चन मार्क। अब आप देखोगे जैसे ही आपने 48 देखा तो पहले रो में लॉजिक सोचा तो 48 के आप फैक्टर कर लो। आपके फैक्टर क्या होते हैं, 8 और 6, 8 छक 48 आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से 12 चक को 48 भी आप बोल सकते हो। लेकिन आप देखोगे अगर इसके फैक्टर अगर आप देखते हो तो 8 और 6 है। अब आपका ये मकसद होना चाहिए कि 8 और 6 कैसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है, आप अब बड़े नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई तो करना ही है। अब आप 8 और 6 कैसे आएगा, आपको सिंपल दिख रहा होगा। अगर हम 9 में से 1 माइनस करते हैं इंटू 7 में से 1 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 और 6 मिल जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, आप खुद से करेंगे तो हो सकता है आप यहाँ पे कोई और लॉजिक भी सोच सकते हैं, तो आपको खुद से जरूर करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको 44 जाना है तो आपको पता है 11 इंटू 4 होता है 44 होता है। ठीक है, 22 दूनी भी 44 होता है। लेकिन आप देखो आपके पास जो नंबर है 11 और 4 के नज़दीक है, ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो नंबर आपके सामने उनको ध्यान में रखते हुए आपको पैटर्न सोचना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सेम पैटर्न है, 12 में से 1 माइनस किया इंटू 5 में से 1 माइनस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे 8 में से 1 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 13 में से 1 माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। तो 12 सत्ते कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ वो आपके लिए जो लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे ही लाता हूँ, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो आप इन क्वेश्चनों को करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उस तरीके का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देख रहे हैं तो इतना लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में देता हूँ उसको एक बार जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो लास्ट तक कई लोग जाते नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ ताकि आप खुद से एक सॉल्व करें। तो आप उसे सॉल्व जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप करके देखें किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे आप पैटर्न सोचें क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, आप देखो आपको 75 चाहिए तो आप ये सोच सकते हो कि 25 या 75 होता है, 25 और 3 कैसे आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 73 और 52 है, आप यहाँ पे पैटर्न क्या लगाओगे। अगर आप यहाँ पे 73 और 52 को ऐड करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 2 5 7 5 12 125 आ गया। अब 75 चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो, 25 आ जाएगा और 25 तियाँ 75 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पैटर्न क्या बन गया, आपने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है और इसे डिवाइड करना है 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर मिल जाएगा। यही पैटर्न आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 में 41 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 1 5 6 4 10 105 और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई तो आप देखोगे 5 दूनी 10 5 एकम 5 21 तियाँ 63 हो जाएगा। इसी तरीके से आप थर्ड रो में लगाओगे 68 प्लस 47 आपके पास कितना होगा, 7 8 5 15 5 1 6 4 10 11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। तो आप देखोगे 5 दूनी 10 5 तियाँ 15 इंटू 3 करोगे तो 3 तिया 9 3 दूनी 6 69 आ गया, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर कभी आपका एग्जाम में ऐसा होगा कि एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिसमें आपको टाइम लग सकता है, कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्किप भी करना है। ठीक है, स्किप करने वाली आर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, हमेशा कभी ऐसा भी होता है कोई ईजी सा लॉजिक भी होता है आपके माइंड में नहीं आता है। अगर आपके माइंड में एकदम से नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उस टाइम के लिए उसे स्किप कर दो। अगर आपके पास टाइम है तो उसे आप आगे कर सकते हो। बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखें किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 86 72 158 है। पहले रो में अगर आप लॉजिक सोचते हो तो क्या होगा, तो इसमें सिंपल लॉजिक है। अगर आप पहले दो नंबरों को ऐड कर दो, 86 और 72 को ऐड कर दो तो आप देखोगे 6 2 8 और 8 7 15 158 हो गया। सेम पैटर्न आप यहाँ देख सकते हो, 111 में 98 ऐड करोगे तो आपका 8 1 9 9 1 10 की 0 और एक आपका 1 1 2 हो जाएगा 209। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। यहाँ भी आप करोगे 76 और 65 को ऐड करोगे तो आप देखोगे 6 5 11 की 1 हासिल 1 8 6 14 तो आपका कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आप करोगे। आप देखो यहाँ 2 है 7 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कैसे सोचना है। बीच में बड़ा नंबर है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्या सोच सकते हो, स्क्वायर सोच सकते हो, क्यूब सोच सकते हो। अब आप स्क्वायर सोचोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 49 में 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 का क्यूब ऐड कर दो तो आपको 57 मिल जाएगा। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, 2 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। तो आप देखोगे 2 का क्यूब 8 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो आपका कितना हो जाएगा 57। इसी तरीके से आप सेकेंड रो में करोगे। पैटर्न हर रो में सेम होना चाहिए। 6 का क्यूब
प्लस 3 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216, 216 में 3 का स्क्वायर 9 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप थर्ड रो में करोगे, 5 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 और 2 का स्क्वायर 4, 125 और 4 129, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इसे कैसे करोगे। अगर आप फर्स्ट रो में देखते हो तो 6 39 124 है, तो आप यहाँ पे क्या सोच सकते हो, पहले से दूसरे नंबर पे जा सकते हो, दूसरे से तीसरे से। ठीक है, तो आप पहले अगर रो में हम लॉजिक सोचते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 6 39 124, नेक्स्ट लिखा हुआ है 8 53 क्वेश्चन मार्क, और फिर है 11 74 229। अब मैं इसमें लॉजिक देखूं तो मैं ये ऐसे जा सकता हूं, अगर मैं 6 छक्का 36 प्लस 3 करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई करूं, 8 छक 48 प्लस 3 में मुझे 53 नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से नहीं जा रहा हूं, तो एक नंबर आगे से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 करूँ और इसमें से मैं 3 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल गया, 39 मिल गया। ठीक है, फिर इसे आप देखो 124 में जाना है तो इसके नज़दीक जाना है, तो कैसे आप जा सकते हो, 39 तियाँ कितना होता है, 39 तियाँ 117 होता है। ठीक है, इसके नज़दीक है तो मैं ये बोल सकता हूँ 39 तियाँ करूँ तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 117, और इसमें से मैं 7 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 124। इसी तरीके से अब जो पैटर्न मैंने यहाँ लगाया सेम पैटर्न मुझे यहाँ भी लगाना है। तो पहला क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 77, 77 में से 3 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 74, दूसरा नंबर मिल गया। फिर पैटर्न क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 74 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 चक्को 12, 2 7 तियाँ 21 और 1 22, 222। और अब क्या करना है, प्लस 7 ऐड करना है, तो 7 ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 229 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आप जाओगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है 6 से 39 में कैसे गए, फिर 39 से 124 में कैसे गए। ठीक है, नंबर के नज़दीक जाना है, तो नंबर के नज़दीक जाना है, छोटे नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और माइनस प्लस आपको देख लेना है, सेम पैटर्न होना चाहिए जो भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ और भी सोच सकते हो, लेकिन खुद से करोगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई अलग पैटर्न भी यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इतने लोग अपने अपने माइंड से सोचेंगे तो रीजनिंग है। ठीक है, तर्क शक्ति है, तो आप देख सकते हो अलग अलग तर्क से आप यहाँ पे सोच सकते हो। अब सेम पैटर्न में मैं यहाँ लगाऊंगा तो आप देखोगे 8 से 53 जाना है तो मैं क्या करूँगा, 8 सत्ते 56, 56 में से 3 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 53 मिल गया। सेम पैटर्न, फिर मेरा काम क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159, और इसमें ऐड कितना करना है, 7, 7 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे 159 में 7 ऐड करेंगे 166 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इसे करें, 3 2 30 है। अब जैसे ही 30 देखा तो मुझे पता है 6 पंचे 30 होता है। अब 6 पंचे 30 होता है और नेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, 175 में भी इसी तरीके से सोचूंगा। अब 6 पंचे 30 होता है तो ये कैसे आएगा, आप सीधे देखेंगे 3 और 2 तो आपके पास है, 3 दूनी 6, और इसे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 30 मिल जाता है। सेम सेकंड रो में भी मैं यही सोचूंगा कि पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 पंचे 35, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करना, और 35 पंचे कितना होता है, 175 होता है। ठीक है, आप देख सकते हो सेम पैटर्न से आ गया, तो आपको यहाँ भी यही सोचना है। ठीक है, 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 चक्को 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 पंचे कितना हो जाता है आपका, 120 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, 17 26 60 है। ठीक है, तो अब 17 26 60 है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई करूँगा, 17 दूनी 34, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 8। लेकिन दूसरे ऑप्शन में मैं अगर 8 दूनी 16 करता हूँ तो दूसरे ऑप्शन में 8 माइनस करने में मुझे 15 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या सोच सकते हो, ऐड करके आप बड़े नंबर पे जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे 17 और 26 कितना होता है, 17 और 26 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 17 और 26 6 7 11 की 1, और फिर आप देखोगे यहाँ पे 13 6 6 12 और 1 13, और आपका 1 2 1 3 तो 4 43 मिल जाता है। लेकिन 60 चाहिए तो मैं यहाँ पे 17 ऐड कर दूंगा तो मुझे 60 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, पहले दो नंबर को ऐड किया और उसमें पहला नंबर फिर से ऐड कर दिया तो 60 मिल गया। इसी तरीके से आप देखोगे 8 और 15 को ऐड करोगे तो आपके पास 23 आएगा, और पहला नंबर ऐड कर लोगे तो आपको 31 मिल जाएगा। अब अगर आपने पहले भी क्वेश्चन किए होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हो। आप सीधे बोल सकते हो कि पहले नंबर का डबल किया, 17 दूनी 34, प्लस दूसरा नंबर ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, थर्ड नंबर। पैटर्न क्या बन गया, फर्स्ट नंबर का डबल
प्लस सेकेंड नंबर ऐड करने में थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने सीजीएल में भी किए थे, इससे पहले मिसिंग नंबर के क्वेश्चन किए, वहाँ काफ़ी सारे ये पैटर्न क्वेश्चन किए हैं। अब दूसरे रो में भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। 8 दूनी 16 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 16 और 15 कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। फिर आप देखेंगे 11 दूनी 22, 22 में आप 19 जोड़ेंगे तो 22 में 19 आपका कितना हो जाएगा, 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, ये पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं कि डबल करके किसी नंबर का उसमें हम नंबर जोड़ें तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, कहीं पे माइनस करने में मिलता है, कहीं पे ऐसा होगा कि पहले नंबर को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, दूसरे नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उन्हें ऐड करें तो थर्ड नंबर मिल रहा है। तो ये सारे पैटर्न पहले भी आए हुए हैं, तो आप इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13, 50, 104 है। इसे आप देखें कैसे करेंगे, खुद से ज़रूर सोचें एक बार कैसे आप इसे कर सकते हैं। अगर मैं देखूं 13, 50, 104 है तो 50, ठीक है, पहले नंबर से दूसरे पे जाता हूं क्योंकि नंबर बड़ा है, तो मैं कैसे जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं 13 दूनी 26, 33 39, 13 चक्को 52, ठीक है, 13 चक्को 52 माइनस 2 करूँ तो मुझे 50 मिलता है। ठीक है, ऐसे आप जा सकते हैं। 13 चक्को 52, 52 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50, 50 का डबल करेंगे, 50 दूनी 100 प्लस 4 ऐड कर लेंगे तो मुझे 104 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सेम पैटर्न मैं यहाँ भी लगाऊंगा। ठीक है, इसमें पहले मैं इसमें लगा के देख लेता हूँ थर्ड रो में कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पैटर्न। तो यहाँ पे मैं देखूँगा 18 चक्को 72, 72 में से 2 माइनस किया तो मुझे 70 मिल गया। सेम 70 दूनी 140, 140 में मैंने 4 ऐड किया तो मुझे 144 मिल गया। तो सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप सेकेंड में भी लगा लो, तो सेकेंड रो में तो यहाँ पे आपका क्या है, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 11 चक्को 44, 44 में से 2 माइनस किया तो मुझे 42 मिला, 42 का डबल किया कितना हो जाएगा, 84, 84 में 4 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 88 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। ये पैटर्न भी आपका ऐसे काफ़ी पूछे जाते हैं कि पहले से दूसरे में कैसे गए, दूसरे से तीसरे में कैसे गए, और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 24 और 9 108 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 108 है तो मुझे पता है 12 नंबर 108 होता है। ठीक है, अब आपको फैक्टर याद होने चाहिए, मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले बताया। जैसे मैंने देखा 12 नंबर 108 होता है तो अब मेरा फोकस क्या होगा, 12 और 9 कैसे आता है। 9 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 12 मुझे चाहिए। अगर मैं 24 का हाफ कर दूँ, 24 का हाफ कर दूँ और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 108। तो पैटर्न आपका क्या बन गया, पहले नंबर का हाफ और उसे सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो थर्ड नंबर मिल जाता है। आप देख सकते हैं यही पैटर्न मैं दूसरे में लगाऊंगा सेकेंड रो में। तो मैंने क्या करना है, 38 का हाफ करना है और इसे मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर से। तो 38 का हाफ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 पंचे 95 होता है। तो फैक्टर आपको हमेशा करना है। ठीक है, फैक्टर देखने जैसे ही आपने 12 और 9 किया, फिर आपको देखना है कि मैं जो पहले नंबर है इसमें से 12 और 9 कैसे आएगा। अब आप देखो थर्ड रो में करोगे, 12 का हाफ करोगे और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 17 से, तो 12 का हाफ 6 होता है, 17 छक्का 102 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 102, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे करें 5, 6, 19 है और 7, 7, 35 है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, 5, 6, 19, 6 पंचे 30। ठीक है, 30 से 19 जाएंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा, -11 कर रहे हैं तो 5 और 6 11। ठीक है, 5 और 6 का सम करेंगे तो इसमें लॉजिक क्या लग जाएगा, आप देखो अगर 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो 30 आता है और 30 में से आप 11 माइनस करते हो तो आपको 19 मिल जाता है। अब ये 11 कैसे आया, ये 5 और 6 का सम है। ठीक है, पहली दो संख्याओं का सम है। सेम पैटर्न हम दूसरे में लगाते हैं, तो 7 7 49 और यहाँ पे माइनस करना है 7 और 7 का सम यानी कि 14। ठीक है, 14 क्या है, 7 + 7 का सम है। ठीक है, तो 14 माइनस करोगे, 9 में से 4 5, 4 में से 1 3, 35 आ गया। तो आप देखो दोनों में सेम पैटर्न में आ गया। तो थर्ड रो में लगाते हैं। ठीक है, 9 8 72 और माइनस कितना करना है, 8 और 9 का सम, 8 8 16, 17 माइनस करोगे, 12 में से 7 गया, 5 आ गया और यहाँ पे कितना है, 6, 6 में से 1 5, तो 55 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आया, ऐसे ही आपने सोचना है। ठीक है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ और लॉजिक आ रहा है तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 8 34। तो 6 8 34 है, तो ये कैसे होगा, आप देखें यहाँ पे किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 34 चाहिए तो मेरे पास 6 और 8 है, 8 6 48 होता है तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन फिर 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 में प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 दूनी 12, 8 तियाँ 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है 17 दूनी 34, तो वहाँ से तो नहीं होगा फैक्टर। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ और क्या मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 दूनी 12, 8 तियाँ 24, ठीक है। तो आप देखें 12 और 24 कितना होता है 36, 36 में से 2 माइनस कर दूंगा 34 मिल जाएगा। फिर सेम 3 दूनी 6, ठीक है, सेम पैटर्न, और 2 तियाँ 6, ठीक है। तो 6 + 6 12 हो जाएगा, फिर 2 माइनस कर दूंगा तो 10 मिल जाएगा। हाँ, ये पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे नंबर को, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले नंबर को 2 से, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और -2 कर दिया तो ये मिल गया। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 18 को 3 से, तो आप देखोगे 22 + 54, 22 + 54 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 5 2 7, 76 हो जाएगा, और 2 माइनस कर दिया 74 ऑप्शन में ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हैं, या आप ऐसा करें, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 34 है, तो 34 कैसे आएगा, अगर 8 या 24 होता है तो मुझे 10 की ज़रूरत है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने 6 में से 1 माइनस कर दिया और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 8 का 3 गुना ऐड कर दिया। तो आप कहोगे 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 दूनी 10, 8 तियाँ 24, 34 आ गया। इसी तरीके से आप इसे भी कर लेंगे। 11 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया 10, 10 का डबल किया 20, 20 में मैंने 18 का 3 गुना जोड़ दिया, तो आपका 18 तियाँ 54, तो यहाँ से 74। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ हम पहले माइनस कर दे रहे और यहाँ पे हम 2 फिर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 74 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सारे पैटर्न है ना, कि पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये पहले भी पूछे गए हैं। अगर आपने CGL के मिसिंग नंबर किए होंगे तो वहाँ भी आपको ये पैटर्न दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना। आप देखोगे 187, 164, 141 है, नंबर थोड़ा बड़े बड़े हैं, तो आपको किस तरीके से करना है। ये पैटर्न भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप पहले और तीसरे नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 187 और 141 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 7 1 8, ठीक है। यहाँ पे 8 4 12 की 2, 1 2 2 3, 328 मिलता है। अब इसका हाफ कर लेते तो आपको क्या मिलता है, बीच वाला नंबर मिल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, ठीक है, 164 मिल गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बना, फर्स्ट और थर्ड नंबर का हाफ किया तो हमें सेकेंड नंबर मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये पैटर्न भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। आप देखेंगे इसमें एक यही पैटर्न 1 2 बार और रिपीट होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है इसका 1/3 भी हमें करना पड़े। अब देखो सेम लॉजिक हम सेकेंड रो में लगाएंगे, तो आपका क्या है, 215 + 169 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 215 और 169, 9 5 14 की 4, 1 6 1 7 1 8, 2 1 3, 384। इसका हाफ करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, बीच वाला नंबर 192 मिल गया है। इसी तरीके से आप इसे भी करेंगे 178। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो थर्ड नंबर है वो आपको नहीं पता तो +x कर लो, ठीक है। इसे डिवाइड करना है 2 से तो आपको क्या मिल जाना है, आपको 155 मिल जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे x के सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन ले लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे आपको 5 लाना है, तो आप देखोगे अगर यहाँ पे 8 और 9 होगा तो वो 17 हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन रखोगे तो 8 और 9 17 हो जाएगा, तो वो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं रखोगे। फिर 8 1 9 हो जाएगा, 131 रखोगे तो 8 1 9 हो जाएगा, फिर वो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे भी नहीं करोगे। और फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी 8 और 3 करोगे, 11 हो जाएगा, वो भी 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट आपकी इवन नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे, तो सीधे आप फोर्थ ऑप्शन रखोगे। 178 में 132 यहाँ प्लस करोगे तो आपको 155 मिल जाएगा। अब आप x मान के कर लोगे तो आपको सिंपल क्या करना है, 155 का डबल करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा, x 310 हो जाएगा। और 310 में से 178 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 132 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको करना है। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 9 34 72 है। इसे देखें आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो 9 अट्ठा 72 होता है, लेकिन फिर 34 से 8 हम यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है। तो हम ये सोच सकते हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या पे कैसे जाएं, दूसरी से तीसरी में कैसे जाएं। अगर देखो 9 चक्को 36, पहले में मैं लॉजिक लगाता हूँ तो 9 चक्को 36, 36 में से 2 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, 9 अट्ठा 72 है और 7 अट्ठा 56 है, तो 23 अट्ठा भी सीधे ऐसे भी हो सकता है, इंटू 8, 8 तियाँ 24 की 4 और आपका 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184 ऑप्शन में। हाँ, ये इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन पैटर्न आप ऐसे सोच लें, पहले से दूसरे में कैसे गए, 9 चक्को 36 माइनस 2 34 आ गया और 34 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 34 दूनी 68, 68 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ लॉजिक सोचें, 7 को 7 चक्को 28, 28 में से 2 माइनस किया तो आपको 26 मिल गया, 26 दूनी 52, 52 में 4 ऐड किया तो 56 मिल गया। ठीक है, तो सेम पैटर्न आप लास्ट वाले में लगाओगे। 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है, 92, 92 में से 2 माइनस किया 90 हो गया, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180 प्लस 4 ऐड कर दिया 184, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 184 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे आपको दिखेगा 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60, 24 तियाँ 72, 24 पंचे 120, ये सिंपल है। 12 तियाँ 36 और 12 पंचे 60 है, इसी तरीके से 24 तियाँ 72 और 24 पंचे 120 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 33 तियाँ 99 हो गया और 33 पंचे कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 की 5, 1 5 तियाँ 15 और 1 16, 165 फोर्थ ऑप्शन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 12 और 36 के बीच में गैप है 24 का और 24 और 60 के बीच में गैप है 24 का, तो आप देखेंगे 12 का डबल का गैप है। सेम आप देखोगे 24 और 72 के बीच में गैप जो है वो आपका कितने का है, 48 का है, और सेम यहाँ पे आप देखोगे 48 का गैप करोगे तो 120 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में देखोगे 33 और 99 के बीच में गैप 66 का है और फिर आगे 66 से ऐड करोगे तो आपको 165 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप कैसे करेंगे। आप 9 से 21 जा सकते हैं, 21 से 124 जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप कैसे जाएंगे, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 करोगे तो आपको 21 मिल जाएगा। ठीक है, 21 मिल गया और फिर 124 में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसके नज़दीक जाना पड़ेगा। इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 माइनस 2 आपको 124 मिल गया। इसी तरीके से आप यहाँ पैटर्न सोचेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 प्लस 3 करेंगे 25 आएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छक्का 150, 150 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 148। सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाएंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा, 34, 34 में 3 ऐड करेंगे तो आपको 37 मिल जाएगा, तो इसका आंसर 37 हो जाएगा। नेक्स्ट 37 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 220 मिल जाएगा। 37 इंटू 6 कितना होता है, 222 माइनस 2 220। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे 124 जाना है तो मुझे पता है 31 इंटू 4 124 होता है, तो कहीं ना कहीं मैं 31 को लाने की कोशिश करूँगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर मैं 9 प्लस 21 को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 4 तियाँ 12, 120 प्लस 4 कर दूँ तो मुझे 124 मिल गया। इस तरीके से बोल सकता हूँ। सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखो 17 में आप 37 ऐड करोगे, ठीक है, एक्स आपने मानना है या एक्स मान के आप कर सकते हो। 37 ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप देखोगे 7 7 14 की 4, 1 3 1 4 54 मिलेगा। 54 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 5 चक्को 20, 200, 4 चक्को 16, 216 मिला। 216 में आपने 4 ऐड कर दिया तो आपको 220 मिल गया। इस तरीके से आप सोच सकते हो, या आप सीधे ये बोल सकते हो कि 9 और 21 30 हुआ, 30 में 1 जोड़ा 31, 31 को सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 124 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 17 और 37 को आप जोड़ोगे 54 आएगा, 54 में 1 जोड़ दिया 55, 55 को सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 220 आ गया। ठीक है, बात एक ही है, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करें। 86 82 56 है, इसे आप कैसे करेंगे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया भी था। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे यहाँ पे 56 चाहिए, पहले दो नंबर को ऐड करता हूँ 8 86 और 82 को, तो आपको क्या मिलेगा, 6 2 8 8 8 16। अब अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर दे तो आपको 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 56 मिल गया। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 से भी डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान में कैसे रहेंगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा समझोगे, ये पैटर्न आपके लिए अलग है। अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न दिखता है जिसमें आपको टाइम लग रहा है या अलग पैटर्न है, उसे आप नोट भी कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप सेम प्रोसेस करोगे, 74 और 67 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 74 और 67 आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11 की 1 और यहाँ पे 1 7 7 14 141। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 यहाँ पे कितना होगा, 3 चक्को 12, 3 सत्ते 21, 47 आ गया थर्ड नंबर। इसी तरीके से आप थर्ड रो में ये लॉजिक फॉलो करोगे। 54 + 48 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 4 12 की 2, 102। 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9, 3 चक्को 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 12 48 है, तो इसे आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा 48 देखा तो मुझे पता है 12 चक्को 48 होता है। अब 12 तो मेरे पास सही, 4 कैसे आएगा, इसका मैं अंडर रूट कर दूँ तो लॉजिक क्या हो गया, पहले रो में 16 का अंडर रूट किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ गया। नेक्स्ट में मैंने 9 का अंडर रूट किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 × 24 हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 4 का अंडर रूट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर रो में हमने कैसे लॉजिक लगाया और सेम लॉजिक से हमने, सेम पैटर्न से हमने इसे सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप देखें, 14 4 31 है, तो इसे आप देखें किस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर 31 है तो यहाँ पे फैक्टर तो होंगे नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, तो मैं और तरीके से सोचूंगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सोच सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 14 4 चक्को 16, ठीक है, तो 14 और 16 कितना होता है, 30 + 1 31 हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे 14 को +4 × 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 × 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 होगा, और इसमें 1 ऐड कर दूँ तो आप देखोगे 16 + 14 30 + 1 31 हो गया। सेम पैटर्न दूसरे रो में लगाऊंगा, 38 प्लस सेकेंड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 चक्को 40 + 1, तो आप देखोगे 38 और 41 कितना हो जाएगा, 79। ठीक है, और सेम मैं यहाँ थर्ड रो में करूँगा, 30 + 8 चक्को 32 + 1, तो यहाँ पे देखोगे 30 और आपका अब 32 और 1 33, 30 और 33 कितना हो जाएगा, 63, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया, या आप सिंपल इसे ये भी कह सकते हैं, आपको पता है 4 चक्को 16 कर रहे हैं और फिर हमें 15 की आवश्यकता है, तो मैं पहले ही बोल दूँ कि 14 में मैंने 1 जोड़ा, पहले रो में आप देखना, फर्स्ट रो में जो लॉजिक है, 14 में 1 जोड़ा और यहाँ पे 4 × 4 16 ऐड कर दिया, तो 15 और 16 31 हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 38 में 1 जोड़ दिया 39, और इसे 10 चक्को 40 यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो 40 और 39 कितना हो जाएगा, 79। और सेम मैं यहाँ पे करूँगा 30 + 1 31 और इंटू करूँगा किससे, 8 और 4 से, 8 चक्को 32, 32 और 31 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे आप देखो कैसे करोगे, आप देखोगे बीच में बड़ा नंबर है और यहाँ 5 और 8 है, तो मुझे बीच वाला नंबर चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दूँ 25, तो 64 में से 25 39 मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, आप 5 का स्क्वायर करोगे 25, फिर 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 36 नहीं मिलेगा। तो स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं है, लेकिन मुझे पता है 13 39 होता है। ठीक है, 39 का फैक्टर 13 और 3 है, 13 3 39 होता है, और 13 मेरे पास आ सकता है। 8 और 5 को ऐड कर लूँ तो पैटर्न क्या हो जाएगा, 8 और 5 को ऐड करूँ तो 13 आएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 39 आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखोगे 7 और 5 को ऐड किया 12 आया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब सेम मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, 11 और 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन था, आपके लिए बचा नहीं क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, आगे आप क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, मैं सोच रहा था कि लास्ट क्वेश्चन आपको करने को दूं। ठीक है, इससे पता भी चलता है कितने बच्चे लोग लास्ट तक देख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पार्ट 1 खत्म हो गया। ठीक है, आगे भी मिसिंग नंबर के और भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके 19-20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो मैं पार्ट 2 में कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से ज़रूर एक बार सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। बाकी आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।